नीतीश कुमार की चौथी पारी से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी, लेकिन राज्यसभा शिफ्ट को लेकर कुछ असंतोष भी है पार्टी में। बैठक में इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश भी होगी। टीम निशांत के विधायक बोल ही चुके हैं कि वो प्रस्ताव लाएंगे निशांत को सीएम बनाने का। तो नीतीश कुमार पार्टी को एकजुट रखना चाहते हैं और विकास कार्यों पर फोकस करने का संदेश देना चाहते हैं। बिहार में नए एनडीए गठबंधन की मौजूदगी भी बैठक का विषय रहेगी और निशांत को सीएम बनाने की मांग भी इस बैठक में जोर पकड़ सकती है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले जेडीयू की बड़ी बैठक, हो सकता है चौंकाने वाला फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति एक बार फिर से बड़े मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। दिल्ली की ओर नीतीश कुमार के बढ़ते कदम को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। अब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के पहले जेडीयू की जो राष्ट्रीयता है वो कार्यकारिणी बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर यह चर्चा तेज हो गई है कि जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि पार्टी और बिहार दोनों की राजनीति के लिए दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। अब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की तैयारी के बीच जेडीयू के पटना में बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत पित्तौत सर। देखिए, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे और 24 मार्च को वे चौथी बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। इस बीच पटना में राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने की तैयारी चल रही है। देश भर के जेडीयू डेलीगेट्स इस बैठक में शामिल होंगे और कहा जा रहा है कि यह बैठक संगठन मजबूती और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेगी। दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली की ओर बढ़ते कदम और बिहार में संभावित नेतृत्व परिवर्तन के बीच सबकी नज़र अब पटना की इस बैठक पर टिक गई है। इसमें कौन कौन से बड़े फैसले होने वाले हैं, क्या होने वाला है, सबके जन में यही सवाल है। नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे कोई नहीं जानता है। हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेते रहते हैं। राज्यसभा सदस्य रहते हुए भी वे पार्टी की बागडोर अपने हाथ में रखेंगे, ये तय माना जा रहा है। इसलिए यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं को अपने नए राजनीतिक कदमों से अवगत कराएंगे। बिहार की सियासी स्थिति को देखते हुए आगे की योजना भी बनाई जाएगी इस बैठक में। और जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी की बैठक में सिर्फ बिहार के नेता ही नहीं बल्कि पूरे देश से जेडीयू के नेता प्रतिनिधि भाग लेंगे। पिछले वर्षों में भी ऐसी बैठकें पटना में हुई जहां संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान पर चर्चा हुई थी। इस बार बैठक का मकसद पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की संभावना के बीच यह बैठक पार्टी को एकजुट रखने और नए नेतृत्व के संकेत देने का मौका भी देगी। तो निशांत कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है इस बैठक में। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा की भूमिका भी बहुत बड़ी हो सकती है नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद। सर, तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या बड़ा फैसला होने वाला है? अब ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं। जेडीयू राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए रखना चाहती है और नीतीश कुमार के अध्यक्ष पद पर बने रहने से पार्टी में स्थिरता भी आएगी। बैठक में सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार, आने वाले चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। दिल्ली की राजनीति में नीतीश की सक्रियता से जेडीयू को राष्ट्रीय एजेंडा भी मिल सकता है, लेकिन बिहार में सत्ता बदलाव की अटकलें पार्टी के लिए चुनौती भी हैं। इसलिए यह बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि पार्टी के भविष्य को दिशा देने वाली मानी जा रही है। देश भर के जेडीयू नेता इस बैठक को लेकर तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की चौथी पारी से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी, लेकिन राज्यसभा शिफ्ट को लेकर कुछ असंतोष भी है पार्टी में। बैठक में इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश भी होगी। टीम निशांत के विधायक बोल ही चुके हैं कि वो प्रस्ताव लाएंगे निशांत को सीएम बनाने का। तो नीतीश कुमार पार्टी को एकजुट रखना चाहते हैं और विकास कार्यों पर फोकस करने का संदेश देना चाहते हैं। बिहार में नए एनडीए गठबंधन की मौजूदगी भी बैठक का विषय रहेगी और निशांत को सीएम बनाने की मांग भी इस बैठक में जोर पकड़ सकती है।
तो सुना आपने, तो नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की संभावना के बीच पटना में होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय पार्षद और कार्यकारिणी बैठक पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। यह बैठक संगठन को नई दिशा देगी, बिहार की राजनीति में स्थिरता बनाए रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जेडीयू को मजबूत करेगी। अब 19 मार्च के नामांकन और 24 मार्च के चुनाव के बाद ही अब बैठक की तारीख तय होने पर सबकी नजरें अब पटना पर ही होगी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।